कार्टून का नाम लेने पर लगभग सभी लोगों के मन में जिस कार्टून का ख्याल आता होगा वो है डोरेमोन। डोरेमोन बच्चों का सबसे पसंदीदा कार्टून है। बच्चों का ही क्यों, बड़े लोग भी इस कार्टून को बड़े चाव से देखते हैं। आज हम डोरेमोन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और डोरेमोन की सफलता से लेकर लोगों के दिलों पर राज करने तक की कहानी बताएंगे और डोरेमोन के बारे में बहुत सारे राज भी बताएंगे। इसके साथ ही डोरेमोन के अंतिम एपिसोड के बारे में भी बताएंगे। डोरेमोन का लास्ट एपिसोड आपको रोने पर मजबूर कर देगा और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी देकर जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, डोरेमोन एक 22वीं सदी के लोगों द्वारा बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया एक रोबोट होता है। डोरेमोन का मॉडल नंबर MS-903 होता है। डोरेमोन को जब बनाया जाता है तो वो पीले रंग का होता है और उसके बिल्ली की तरह कान भी होते हैं, लेकिन चूहे उसके कानों को खा जाते हैं, जिसके कारण वह हमेशा चूहों से डरता है। जब चूहे डोरेमोन के कान खा जाते हैं तो वह बहुत रोता है, जिसके कारण उसका पीला रंग धुल जाता है और वो आज के नीले रंग में आ जाता है। डोरेमोन को नोबिता के वंशजों द्वारा 22वीं सदी से 21वीं सदी में नोबिता की मदद करने के लिए भेजा जाता है। डोरेमोन की कहानी साहस, नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती, एक अच्छी सीख और एडवेंचर से भरी होती है। इसलिए जापानीज कार्टून होने के बावजूद डोरेमोन को अलग अलग भाषाओं में डब करके दुनिया कई देशों में देखा जाता है। डोरेमोन कॉमिक्स पर आधारित एक कार्टून सीरीज है जिसे जापान के हिरोशी फुजीमोटो और मोटो एबिको नाम के दो कार्टून आर्टिस्ट ने बनाया और लिखा है, जिन्हें फूजिको या फूजियो नाम से भी जाना जाता है। डोरेमोन में डोरेमोन, नोबिता नोबी, शिजुका मिनामोटो, ताकेशी गोंडा यानी कि जियान, सुनियो, डोरामी, जैको जियान की बहन, देकिसुगी स्कूल का बुद्धिमान लड़का, सुनेकिची नाम के किरदार मेन होते हैं। डोरेमोन के ओरिजिनल कॉमिक्स 15 दिसंबर 1969 से लेकर 23 जून 1996 तक पब्लिश की गई, जिसमें कुल 1345 कहानियां हैं। डोरेमोन के लोगों ने शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा पसंद किया। डोरेमोन को लोगों ने शुरुआत से ही इतना पसंद किया कि 1 अप्रैल 1973 को ही इसकी पहली एनिमेशन सीरीज बना ली गई। डोरेमोन की कुल 3 सीरीज बनाई गई हैं। पहली सीरीज 1 अप्रैल 1973 से लेकर 30 सितंबर 1973 तक बनाई गई। इसमें किरदार वैसे नहीं थे जैसे कॉमिक्स में थे, इसलिए इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। इस सीरीज़ की आपको कोई भी कॉपी नहीं मिलेगी। दूसरी सीरीज़ 2 अप्रैल 1979 से लेकर 18 मार्च 2005 तक बनाया गया, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और अब जो सीरीज़ चल रही है वो है तीसरी सीरीज़, जो 15 अप्रैल 2005 से चल रही है और अब तक इसके 650 से ज़्यादा एपिसोड बनाए जा चुके हैं, जिसे दुनिया की अलग अलग भाषाओं में डब करके रिलीज़ किया जाता है। डोरेमोन की कॉमिक्स बुक की 2015 तक 100 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बेची जा चुकी हैं। डोरेमोन के ऊपर अब तक 38 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई जा चुकी हैं और आपने भी यह मूवीज़ ज़रूर देखी होंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने डोरेमोन की कितनी मूवीज़ देखी हैं। डोरेमोन की स्टोरी नोबिता के इर्द गिर्द घूमती है। नोबिता एक डरपोक किस्म का इंसान होता है जो हमेशा कॉमिक्स पढ़ता रहता है, जो हमेशा जियान से पिट कर आता है और डोरेमोन के पास आकर रोता है। और डोरेमोन के पास एक 4 डायमेंशनल पॉकेट होती है जिसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स भरे रहते हैं, जिनकी मदद से वो हमेशा ही नोबिता की मदद करता है। जियान और सुनियो इसमें बुरे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह भी नोबिता का साथ देते हैं। डोरेमोन की आवाज़ को डब करने वाले आर्टिस्ट का नाम सोनाल कौशल है, जिसे 2005 से 10 साल से भी ज़्यादा समय तक डोरेमोन की अपनी आवाज़ दी। इसके बाद किसी ने डोरेमोन को अपनी आवाज़ नहीं दी। नोबिता की आवाज़ को अपनी आवाज़ देने वाले पहले शख्स थे आकाश आहूजा। फिर सिमरन कौर ने नोबिता को अपनी आवाज़ दी और अब आकांक्षा शर्मा नोबिता को अपनी आवाज़ दे रही है। अब आपको डोरेमोन की एंडिंग स्टोरी के बारे में बताते हैं। डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या होता है। कहा जाता है उससे पहले भी डोरेमोन की एंडिंग स्टोरी लिखी गई, जिसमें यह दिखाया जाता है कि
नोबिता एकदम से नींद से जाग जाता है और अब तक वो जो भी देख रहा था वो सब सपना होता है। यह एंडिंग स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आई और लोगों ने डोरेमोन के दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद डोरेमोन की एंडिंग स्टोरी दोबारा लिखी गई, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद आई है। इस एंडिंग स्टोरी में दिखाया जाता है कि नोबिता हर बार की तरह जियान से पिट कर आता है और रोता हुआ डोरेमोन के पास जाता है ताकि वो डोरेमोन से गैजेट्स लेकर जियान को सबक सिखा सके। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि डोरेमोन ज़मीन पर गिरा पड़ा है। यह देखकर नोबिता बहुत डर जाता है और अपना टाइम टेलीविज़न निकाल कर डोरेमी से बात करता है और डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन की बैटरी ख़राब हो चुकी है और डोरेमोन अब कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर की सरकार ने टाइम ट्रैवल पर रोक लगा दी है। इसलिए अब हम डोरेमोन को कभी ठीक नहीं कर सकते। अगर कोई रोबोट इंजीनियर डोरेमोन की बैटरी बनाए तो डोरेमोन ठीक हो सकता है। यह सुनकर नोबिता बहुत रोने लगता है और ये अपने आप से वादा करता है कि वो डोरेमोन की बैटरी बनाकर रहेगा और डोरेमोन को फिर से ठीक करेगा। अब नोबिता पूरी तरह से बदल चुका होता है। नोबिता अब पढ़ाई में पूरा ध्यान देता है और खूब पढ़ता है और सारा दिन बैटरी बनाने में लगे रहता है। इसी तरह सब बड़े हो जाते हैं। सभी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली होती है। जियान एक सफल बिजनेसमैन होता है। नोबिता और शिजुका की शादी हो चुकी होती है और नोबिता का पूरा ध्यान डोरेमोन की बैटरी बनाने की तरफ होता है। एक दिन शिजुका नोबिता के कमरे में नोबिता को कॉफ़ी देने के लिए आती है। नोबिता कुछ रिपेयर कर रहा था और तभी नोबिता चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। तभी डोरेमोन उठता है और नोबिता से कहता है, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं। और नोबिता बहुत खुश होता है और ज़ोर से डोरेमोन को गले लगा लेता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर सच में बताना आपको मज़ा आया या नहीं। दोस्तों, डोरेमोन को 1973 में जापान कार्टून एसोसिएशन अवार्ड से नवाजा गया। डोरेमोन को जापान का कल्चर आइकॉन या संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। तभी तो मार्च 2008 में जापान के विदेश मंत्रालय ने डोरेमोन को राष्ट्र का पहला एनिमे राजदूत नियुक्त किया। एशिया पत्रिका ने डोरेमोन को एशियन हीरो बताया है। इसके अलावा इसे 2013-15 में 2 बार बेस्ट शो फॉर किड्स अवार्ड जीता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डोरेमोन से जुड़े हर एक पहलू को कवर किया है। दोस्तों, हमें ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगा है, इसलिए एक लाइक तो ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।